क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी का जन्म केवल एक साधारण घटना नहीं बल्कि एक ईश्वरीय षड्यंत्र था। और क्या आपको पता है कि जिस पवन पुत्र को हम इकलौता मानते हैं, हनुमान पुराण के अनुसार उनके 5 सगे भाई भी थे। नमस्कार दोस्तों, द हिडन मिथोलॉजी के आज के एपिसोड में हम शुरू करने जा रहे हैं संपूर्ण हनुमान पुराण की सीरीज। आज के भाग 1 में हम जानेंगे उस रहस्यमयी रात की कहानी जब महादेव ने एक वानर के रूप में जन्म लेने का फैसला किया। आखिर क्यों एक अप्सरा को वानरी बनने का श्राप मिला और कैसे एक खीर के कटोरे ने ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली योद्धा को जन्म दिया। चलिए जानते हैं विस्तार से। तो हम कहानी शुरू करते हैं उस रहस्य से कि आखिर भगवान शिव ने एक वानर का रूप ही क्यों चुना। हम सब जानते हैं कि हनुमान जी शिव जी के 11वें रुद्रावतार हैं, लेकिन इस अवतार के पीछे कई कहानियां मिलती हैं। सबसे प्रचलित कहानी यह है कि हनुमान जी के जन्म से कई साल पहले एक बार अहंकारी रावण कैलाश पर्वत गया। वहां उसने महादेव के द्वारपाल नंदी के मुख का मजाक उड़ाया। नंदी ने उसी क्षण रावण को श्राप दे दिया, रे रावण, जिस मुख का तू उपहास कर रहा है उसी तरह का एक वानर मुख वाला योद्धा तेरी सोने की लंका का विनाश कर देगा। और इसी श्राप को पूरा करने के लिए महादेव ने अपने 11वें रुद्रावतार के रूप में पृथ्वी पर आने का निश्चय किया। दूसरी कहानी के अनुसार महादेव और श्री हरि एक दूसरे के आराध्य हैं। जब भगवान विष्णु ने राम के रूप में एक मर्यादा पुरुषोत्तम मनुष्य का अवतार लिया, तो महादेव ने सोचा कि अगर मैं देवता या मनुष्य के रूप में गया तो शिष्टाचार के नाते राम जी को मेरा सम्मान करना पड़ेगा। महादेव चाहते थे कि वे राम जी की निस्वार्थ सेवा करें और उनके चरणों में रहें। एक वानर ही ऐसा जीव था जो बिना किसी सामाजिक बंधन के अपने स्वामी की दिन रात सेवा कर सकता था, उनके साथ कहीं भी सो सकता था और उनके लिए लड़ सकता था। इसीलिए उन्होंने वानर का रूप चुना ताकि वे रामदूत और रामदास बन सके। एक और कथा के अनुसार रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि उसे कोई भी देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर या असुर ना मार सके। उसने घमंड में आकर मनुष्य और वानर का नाम ही नहीं लिया, क्योंकि उसे लगा कि ये तुच्छ जीव मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। ब्रह्मा जी के वरदान की मर्यादा रखने के लिए भगवान विष्णु मनुष्य बने और महादेव वानर बने। इस तरह रावण के वरदान को तोड़े बिना उसका अंत सुनिश्चित किया गया। महादेव जानते थे कि त्रेता युग में भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण पेश करना है। उन्होंने दिखाया कि एक पशु भी अपनी भक्ति से भगवान का सबसे प्रिय बन सकता है। यही कारण है कि आज राम जी के साथ हमेशा हनुमान जी की भी पूजा होती है। लेकिन महादेव माता अंजना के ही घर क्यों जन्मे? असल में माता अंजना पूर्व जन्म में पुंजिकस्थला नाम की अप्सरा थी। एक बार उन्होंने देखा कि एक ऋषि ध्यान में मग्न है और उनका रूप थोड़ा विचित्र लग रहा था। चंचलता में आकर उन्होंने ऋषि का उपहास उड़ाया। क्रोधित होकर ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया कि जिस रूप का तू मजाक उड़ा रही है, तेरा मुख भी वैसा ही वानर के जैसा हो जाएगा। जब पुंजिकस्थला ने क्षमा मांगी तो ऋषि का हृदय पसीज गया। उन्होंने कहा, यह श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन यह तेरे सौभाग्य का कारण बनेगा। पृथ्वी पर तू वानर राज कुंजर की पुत्री अंजना के रूप में जन्म लेगी और तेरा यह रूप तभी सफल होगा जब तू साक्षात शिव के अंश को जन्म देगी।
पृथ्वी पर अंजना का विवाह महान वानर योद्धा केसरी से हुआ। केसरी ने अंजना के उस वानर रूप के पीछे छिपे उनके दिव्य स्वभाव को स्वीकार किया, लेकिन विवाह के कई वर्षों बाद भी उन्हें संतान सुख नहीं मिला। तब मतंग ऋषि के पास जाकर उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई, तो ऋषि ने बताया कि उनके भाग्य में एक ऐसा पुत्र लिखा है जो काल को भी मात दे सकता है, लेकिन उसके लिए उन्हें आकाश गंगा पर्वत, जिसे अंजनाद्री पर्वत भी कहते हैं, वहां जाकर महादेव की कठिन तपस्या करनी होगी। अपने पति की आज्ञा लेकर माता अंजना ने केवल वायु पीकर 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। अब आता है वह चमत्कार जिसे हनुमान पुराण में बहुत विस्तार से बताया गया है। अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे थे। अग्निदेव ने उन्हें संतान के लिए दिव्य खीर दी। तभी नियति के खेल से एक चील उस खीर का एक भाग लेकर उड़ी और उसे उस स्थान पर गिरा दिया जहां अंजना तपस्या कर रही थी। पवन देव ने उस खीर को माता अंजना की अंजलि में पहुंचा दिया, लेकिन ये साधारण खीर नहीं थी। भगवान शिव ने अपना अनंत तेज सप्त ऋषियों को सौंपा था, जिसे वायुदेव ने संभाल कर रखा था। जैसे ही दशरथ के यज्ञ की खीर माता अंजना के पास पहुंची, पवन देव ने महादेव के उस रुद्र तेज को उस दिव्य प्रसाद में विलीन कर दिया। यही कारण है कि हनुमान जी को शिव का साक्षात अवतार और पवन पुत्र दोनों कहा जाता है। इसी तरह शिव, अग्नि और पवन, इन तीनों शक्तियों के मिलन से चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन साक्षात शिव के 11वें रुद्रावतार ने जन्म लिया। उनका जन्म स्थान अंजनाद्री पर्वत, जो कि वर्तमान में हम्पी, कर्नाटक या कुछ मान्यताओं के अनुसार झारखंड गुमला में माना जाता है। उनका मुख सूर्य के समान तेजस्वी और शरीर वज्र के समान कठोर था। इसी कारण उनका एक वज्रांग यानी बजरंग बली पड़ा। अक्सर लोग समझते हैं कि हनुमान जी अपने माता पिता की इकलौती संतान थे, लेकिन हनुमान पुराण के अनुसार वानर राज केसरी और माता अंजना के कुल 6 पुत्र थे। हनुमान जी सबसे बड़े थे और उनके बाद 5 और तेजस्वी भाई थे। मतिमान, रुतिमान, केतुमान, धृतिमान और धृति, इन सभी ने वानर सेना में रहकर अधर्म के विरुद्ध युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये थी महादेव के उस रुद्रावतार के जन्म की दिव्य गाथा, जिसने पूरी सृष्टि को हिला दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस बालक ने खेल खेल में साक्षात सूर्य देव को फल समझकर निगल लिया, उसे एक भयानक श्राप का सामना करना पड़ा था? और हनुमान जी ने सिर्फ 60 घंटों में समस्त वेदों का ज्ञान कैसे प्राप्त कर लिया? हनुमान जी की अद्भुत बाल लीलाओं और उनकी शिक्षा का वो रहस्य जो आपने आज तक नहीं सुना, ये सब हम जानेंगे अगले हनुमान पुराण के भाग 2 में। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द हिडन मैथोलॉजी को। जय महाकाल।